नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल में। हूं आपके साथ बेबी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। चलिए हम एक ऐसे शख्स से जो पर्चे करवाने जा रहे हैं, जो पर्चे का मोहताज नहीं है। इनको भोजपुर नहीं पूरे राजधानी इनको जानता है। जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक के भोजपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अकबर अली जी इनका नाम है, जो एक कर्मठ शिक्षित व्यक्ति हैं। इनसे हम जानते हैं कल पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया था, जो आरा के जिला मुख्यालय के पास एक दिवसीय महाधरना दिया गया था। आइए हम जानते हैं धरना देने का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था। सर क्या कहिएगा? सबसे पहले शाहबाद न्यूज में अपना समय दिए हैं, इसके लिए आपको थैंक यू। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय देकर मुझे मेरा इंटरव्यू लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर मेरी वाणी को पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर एक मेरा सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, कल पूरे बिहार में माना जाए कि पूरे धरना दिया गया था भाजपा विरोधी दल को लेकर, तो कल आरा के भी जिला मुख्यालय के पास एक धरना दिया गया था जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। इसमें क्या मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए जी, और 2006 से पंचायत का चुनाव शुरू हुआ जी, और साथ में नगर निकाय का भी चुनाव हुआ जी। लगातार 4 मरतबा पंचायती चुनाव हुआ और 3 मरतबा नगर निकाय का चुनाव संभव हुआ जी, और चौथा मरतबा जो चुनाव होना था, जिसका डेट 10 तारीख और 20 तारीख मुकर्रर हुआ था। जी, जी, इसी दरमियान भाजपा के षड्यंत्र के तहत बिहार के 12 करोड़ जनता की आशाओं को जी, धूमिल करने का काम किया गया। इनकी हक को खत्म करने की साजिश की गई। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं पूरे प्रदेश देश के अंदर, वहां सब जगह तो खत्म कर ही दिया गया है पिछड़े और अति पिछड़े का आरक्षण। उसी के तहत बिहार में भी ये षड्यंत्र रचने का काम किया गया और जिसके तहत अभी आप जानते होंगे कि गुजरात में और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, नगर निकाय चुनाव, वहां भी अति पिछड़े को बीजेपी ने आरक्षण समाप्त कर दिया जी। और बिहार में जो पूर्व से हुआ करता था आरक्षित सीट था 20%, उसको लगातार माननीय मुख्यमंत्री उसके तहत चुनाव कराते आए। यहाँ तक कि उसके खिलाफ में बिहार की जनता 2006 और 7 में भी एकल पोस्ट लेकर के और लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन उसको केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और हक मिलता रहा अति पिछड़ा को भी और पिछड़ा को भी जी। लेकिन आज जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि 2006 से भाजपा के लोग नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। सुशील कुमार मोदी जी जो डिप्टी सीएम हैं वो हुआ करते थे। आज वो इस पद पर नहीं है, इसलिए कि हम लोगों का गठबंधन जो है महागठबंधन से हो गया जी। बौखलाहट है, उन लोगों में बेचैनी है, जिसके तहत तरह तरह के षड्यंत्र करके हमारे अति पिछड़ा समाज के हक को ये लोग देना नहीं चाह रहे हैं। और उस हक को ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते ये वो लोग समझ जाए, बीजेपी के लोग, कि कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। किसी माई का लाल का हैसियत नहीं है कि बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ों का हक खत्म कर दे। इसके लिए 12 करोड़ जो जनता है, एक एक जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और इनका जो है चाल चरित्र और चेहरा धीरे धीरे उजागर हो रहा है और इसी को हम लोग उजागर करने के लिए ये धरना और प्रदर्शन जो हुआ वो पूरे प्रदेश में हुआ, ताकि जनता जो है, जो हमारे पढ़े लिखे जनता नहीं है, वो भी जान जाए कि
कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और है। सर यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ। डॉक्टर अकबर अली जी हैं जो जदयू के कर्मठ शिक्षित व्यक्ति हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे थे शाहबाद न्यूज के जरिए। लेकिन एक बात सर समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, विगत दिनों पंचायत का भी चुनाव हुआ था, इसमें क्या आरक्षण का मामला नहीं हुआ था क्या? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट आप एक सवाल किए। विगत दिनों जो हुआ था उस समय हमारे पूर्व डिप्टी सीएम जी जो थे वो सुशील कुमार मोदी जी थे जी, और उस समय ये आरोप नहीं तय हुआ, लेकिन इनके हटने के बाद ही ये आरोप तय किया गया, इसलिए कि 1 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। और यही कारण है कि वो उनके रहने पर 2006 से लेकर के 2021 तक कोई भी जो भी चुनाव यानी माना जाए कि सत्ता से बाहर जो भी बीजेपी से बाहर निकलेंगे, जो भी एजेंडा होगा अपनाया जाएगा। बीजेपी के लोगों में बौखलाहट है, सत्ता का सुख भोगे हैं, वो बेचैनी में तरह तरह के अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बल्कि हम लोगों के इस आरक्षण को भी खत्म करने के बाद आज आरोप लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद फानन में चुनाव कराने का काम किए। अरे भाई, आनंद फानन में तो तब कहा जाता जब 2006 में वही आरक्षण लागू हुआ, आज 2007 में हुआ। एक बात और पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, आप बताया कि नगर निगम का चुनाव कब होगी? 24 में लोकसभा है, 25 में विधानसभा है, 26 में मुखिया का, तो नगर निगम का चुनाव कब होगा? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पहले के जितने दस्तावेज हैं जिसको पूर्व में आरोप लगा के खारिज करने की बात कहा गया था, तो उसको खारिज किया गया था। जिम्मेवारी किसको मानते हैं पूर्ण रूप से जिम्मेवारी? इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार जो है भाजपा है, और भाजपा के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। चलिए, ये थे जनता दल यूनाइटेड के कर्मठ शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर अकबर अली जी, जो भोजपुर जिले से गरहनी से बिलोंग करते हैं। इनका कहना था पूर्ण रूप से दोषी भाजपा है, जो नगर निगम का चुनाव जो टल गया। इसी के विरोध में कल पूरे प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 1 दिवसीय महाधरना हल्ला बोल का धरना दिया गया। ऐसे ही बने रहे आप शाहबाद के साथ। मैं भी कैमरामैन ने की साथ।